नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ की 18वीं कड़ी में आज है प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 10वां अध्याय और इस अध्याय के अंतर्गत है सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान होना। ब्रह्म विष्णु ऊचतु सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणम ब्रूहि नो प्रभो। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों साथ मिलके बोले महादेव से कि हे प्रभो, हम दोनों को सृष्टि आदि अब 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव उवाच मत्कृत्य बोधनम गुह्यम कृपया प्रब्रवीमि वाम। सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्थिरो भावोऽप्यनुग्रहः। पंचैव मे जगत्कृत्यं नित्यसिद्धमजाच्युतौ। सर्गः संसार संरम्भस्तत्प्रतिष्ठा स्थितिर्मता। संहारो मर्दनं तस्य तिरोभावस्तदक्रमः। तन्मोक्षो अनुग्रहस्तन्मे कृत्यमेवं हि पञ्चकम्। कृत्यमेतद्वहत्यन्यस्तूष्णीं गोपुरबिम्बव। सर्गादि यच्चतुः कृत्यं संसार परिजृम्भणम्। पंचमं मुक्तिहेतुर्वै नित्यं मयि च सुस्थिरम्। कृत्यमेतद्वहत्यन्यस्तूष्णीं गोपुरबिम्बव। तो शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है और इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूत आदि वहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सर्गादि यच्चतुः कृत्यं संसार परिजृम्भणम्। पंचमं मुक्तिहेतुर्वै नित्यं मयि च सुस्थिरम्। तदिदं पंचभूतेषु दृश्यते मामकैर्जनैः। सृष्टिर्भूमौ स्थितिस्तो ये संहारः पावके तथा। तिरोभावो अनिले तद्वदनुग्रह इहाम्बरे। सृज्यते धरया सर्वमद्भिः सर्वं प्रवर्धते। अर्ध्यते तेजसा सर्वं वायुना चापनीयते। व्योम्नानुगृह्यते सर्वं ज्ञेयमेवं हि सूरिभिः। पंचकृत्यमिदं वोढुं ममास्ति मुखपञ्चकम्। चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचमं मुखम्। युवाभ्यां तपसा लब्धमेतत्कृत्यद्वयं सुतौ। सृष्टिस्थित्यभिधं भाग्यं मत्तः प्रीतादते प्रियम्। तथा रुद्रमहेशाभ्यामन्यत् कृत्यद्वयं परम्। अनुग्रहाख्यं केनापि लब्धुं नैव हि शक्यते। आगे बोले शिव जी कि सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही
अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन पांचों कृत्यों को पांचों भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। तो पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को अपने इन पांचों तत्वों के बारे में जानना चाहिए। इन पांच कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। चार दिशाओं में चार मुख हैं और इनके बीच में पांचवा मुख है। तो हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं। दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। तत्सर्वं पौर्विकं कर्म युवाभ्यां कालविस्मृतं, न तद् रुद्रमहेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशम्। रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा, आयुधादौ च मत्साम्यमस्माभिः तत्कृते कृतम्। मध्ययान विरहाद्वत्सौ मौढ्यं वामेव मागतम्। मज्ञाने सति मैवं स्यान्मानं रूपं महेशव, तस्मान्मज्ञान सिद्ध्यर्थं मन्त्रमोङ्कारनामकम्। इतः परं प्रजपतं मामकं मानभञ्जनम्। उपादिशं निजं मन्त्रमोङ्कारमुरुमङ्गलम्। ओङ्कारो मन्मुखाजज्ञे प्रथमं मत्प्रबोधकः। वाचकोऽयमहं वाच्यो मन्त्रोऽयं हेमदात्मकः। तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। तो आगे बोले शिव जी कि उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जाप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। अकार उत्तरात् पूर्वम् उकारः पश्चिमाननात्, मकारो दक्षिणमुखात् बिन्दुः प्राङ्मुखतस्तथा, नादो मध्यमुखादेवं पञ्चधासौ विजृम्भितः, एकीभूतः पुनस्तद्वदोमित्येकाक्षरो अभवत्। नामरूपात्मकं सर्वं वेदभूतकुलद्वयं, व्याप्तमेतेन मन्त्रेण शिवशक्त्योश्च बोधकः। अस्मात् पञ्चाक्षरं जज्ञे बोधकं सकलस्य तत्, अकारादे क्रमेणैव नकारादे यथा क्रमम्। अस्मात् पञ्चाक्षरात् जाता मात्रिकाः पञ्चभेदतः,
तस्माच्चिरश्चतुर्वक्त्रा त्रिपाद्गायत्रीरेव हि वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मन्त्रकोटयः तत्तन्मन्त्रेण तत्सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवेत् अनेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यति सकला मन्त्रराजानः साक्षात् भोगप्रदा शुभाः। आगे बोले शिव जी कि पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार अ, पश्चिम मुख से उकार उ, दक्षिण मुख से मकार म, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ ओम। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं जो भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर उवाच पुनस्तस्योस्तत्र तिरः पटं गुरुः प्रकल्प्य मंत्रं च समादिशत् परम् निधाय तच्छीर्ष्णीकराम्बुजं शनैरुदङ्मुखं संस्थितयोः सहाम्बिकः त्रियुच्चार्याग्रहीन् मन्त्रं यन्त्रतत्रोक्तिपूर्वकं शिष्यौ च तौ दक्षिणायामात्मानं च समर्पय प्रबद्धहस्तौ किल तौ तदन्तिके तमु चतुर्देववरं जगद्गुरुम्। ब्रह्माच्युतावूचतुः नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पञ्चमुखायते पंचब्रह्मस्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनन्तगुणशक्तये सकलाकलरूपाय शम्भवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुं पद्मैर्ब्रह्मा विष्णुश्च नेमतुः। तो नंदिकेश्वर बोले, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुदेव महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। तो ब्रह्मा और विष्णु बोले,
हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर उवाच वत्सकौ सर्वतत्त्वं च कथितं दर्शितं च वां जपतं प्रणवं मन्त्रं देवी दिष्टं मदात्मकं ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्वं भवति शाश्वतम् आर्द्रायां च चतुर्दश्यां तज्जप्यं त्वक्षयं भवेत् सूर्यगत्या महार्द्रायामेकं कोटिगुणं भवेत् मृगशीर्षान्तिमो भागः पुनर्वस्वादिमस्तथा आर्द्रा समं सदा ज्ञेयं पूजा होमादितर्पणे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः संगमकालयोः चतुर्दशी तथा ग्राह्या निशीथव्यापिनी भवेत् प्रदोषव्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते लिंगम वीरम च मे तुल्यं यजताम लिंगमुत्तमम् तस्माल्लिंगं परम पूज्यं वेरादपि मुमुक्षुभिः लिंगमोंकारमन्त्रेण वेरम पंचाक्षरेण तु स्वयमेव हि सद्द्रव्यैः प्रतिष्ठाप्यं परैरपि पूजयेदुपचारैश्च मत्पदं सुलभं भवेत् इति शास्य तथा शिष्यौ तत्रैवान्तर्हितः शिवः। तो महादेव ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव यानी ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, उसका निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगव यानी मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर यानी मूर्ति से भी श्रेष्ठ कर समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए।
शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को, ब्रह्मा और विष्णु को, उपदेश देकर भगवान शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ओमकार और पंचाक्षर मंत्र की महिमा के साथ हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं 10वां अध्याय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम ओंकारोपदेश वर्णनम नाम 10मो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।